रदा तुझसे कोते हजार फिरते हुजूर के एक सहाबी हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस अर्ज कर रहा हूं, सहाबी रसूल हैं, लेकिन उससे पहले जरा मुस्नद बिस्रीयीन के अंदर यह रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, कहा मोहम्मद, पढ़िए सारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कलमा तो पढ़ूंगा, मुसलमान तो हो जाऊंगा, पर मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है तेरी? ए मोहम्मद, मेरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, इशा की भी और फजर की भी, ना इशा ना फजर, और एक और रिवायत में उसमें ना मगरिब ना इशा, तीनों नहीं पढ़ूंगा, दो पढ़ूंगा। अब आप कहते हैं तो कलमा पढ़ लेता हूं, तीन मुआफ कर सकते हैं तो कलमा पढ़ लेता हूं। हुण मैं आखा भाई जी दाढ़ी रख लवो, सोहने लगसो, तुसीं आखो जी दाढ़ी ते रखसा, पर एक नमाज में कोई नहीं पढ़नी। मैं कहना ना रख यार, जा अपना काम कर, मेरे पास एक तस्बीह खत्म करने की पावर नहीं है। अब नमाज कौन फर्ज कर रहा है? अल्लाह। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर अल्लाह ने फर्ज की है। भाई किसने फर्ज की है बोलिए? अल्लाह ने फर्ज की है। अब नमाज फर्ज करने वाला अल्लाह है, तो अब मेरी और आपकी क्या पावर हम नमाज को माफ करें? अब गौर करना, फर्ज किसने की? ए मोहम्मद, अगर आप मेरी नमाजें मुआफ फरमा सकते हैं, मुआफ कर सकते हैं, फिर तो मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूं। लेकिन अगर आप मेरी नमाजों को मुआफ नहीं कर सकते तो मैं कलमा भी नहीं पढ़ता। मेरे मदनी करीम ने फरमाया, ओ चल कलमा पढ़ ले, बाकी पढ़ेंगे 5, तू 2 ही पढ़ लेना। बाकी पढ़ेंगे तू। अब इस पर बहुत सारे उलमा ने बहस फरमाई है। अल्लामा नबहानी इस पर बहस करते हैं कि जब वो शख्स कलमा पढ़ के सहाबी बना, अब नमाज की लज्जत ही बड़ी है, नमाज के अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा प्यार है, बड़ी लज्जत है। तो अब अगर दिल करता कि भाई मैं और तीनों भी पढ़ूं, इमाम नबहानी फरमाते हैं अब वो जो 3 पढ़ता ना, बाकियों के लिए फर्ज होती, उसके लिए नफल होती। इसलिए कि मुस्तफा ने 3 नमाजों को मुआफ फरमा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, फर्ज करने वाला खुदा है, मुआफ करने वाला मुस्तफा है, ये कैसे मुआफ कर सकते हैं? तो अल्लाह फरमाए, यही तो आप समझने की कोशिश करो ना। झगड़ा ये बनता है कि हम मकाम नबुव्वत को जनाब हम माज़अल्लाह मौलवी के मकाम पे लाकर हम परखते हैं, तो फिर ही तो जाकर झगड़े बढ़ते हैं ना। ओए मकाम नबुव्वत क्या है? नबी की हाँ में खुदा की हाँ है, नबी की ना में, ऊंचा बोलिए, नबी की ना में, नबी की हाँ में। इसीलिए अल्लाह फरमाते, मेरा यार जो दे, मेरा यार जो ले, जो दे ले लो, जिससे रोके। और मेरे नबी को सिर्फ शरीयत का इख्तियार नहीं है, तकवीन का भी इख्तियार है। क्या कहा मैंने? तकवीन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मेरा नबी चाहे रात को दिन कर दे, मेरा रसूल चाहे काले को गोरा कर दे, मेरा नबी अगर चाहे अंधे को बीना कर दे। ज़हन हाज़िर है ना? मेरा नबी आए हाय हाय हाय। वैसे उलमा यहां बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं एक होती है तमन्नी, एक होती है तरज्जी। क्या फर्क है? सारे तले करके दसे। तमन्नी और एक होती है तरज्जी। जो तमन्नी होती है ना, मुमकिनात और मुमतनियात दोनों के लिए हो सकती है, पर जो तरज्जी होती है ना, वो मुमकिनात के लिए होती है। जैसे कि काश के मैं जवान हो जाऊं, तमन्ना की जा सकती है, पर यह कहना कि उम्मीद है कि मैं जवान हो जा सकता, ये नहीं आता।
क्योंकि इस उम्र रवा ने एक दफा जब गुजरना है, जब ये एक सिलसिला होगा तो फिर हर उरूज को अच्छे भले हमने ताकतवरों को देखा, जब उनकी जवानी के दिन ढले, उनकी कमर खमीदा हुई, फिर वो अय्याम आ गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक ज़हन में आ गई बात, हर एक जवानी को बुढ़ापा या मौत, या तो जना गया ना जी, जवानी बिच ही गया, और या नहीं तो फिर बूढ़ा होगा। तो जब जवान था तो चेहरा हशाश बशाश चमक रहा है, झरियां नहीं है, और जैसे ही बूढ़ा हुआ, हुजूर के एक सहाबी हैं जी, यार यही तो समझाने लगा, हुजूर के एक सहाबी हैं, इमाम जुर्कानी ने लिखा है, मेरे आका के गुलाम है, उम्र है 100 के करीब, गाज गए यार, सुभान अल्लाह, उम्र है, चेहरा है जवानों वाला, कोई जरी नहीं है। साहबी आते हैं, हजरत अम्र आकर पूछते हैं, क्या राज है तेरी जवानी का? उम्र में बुढ़ा है, चेहरा तेरा 22 साल के जवान की तरह है। आय हाय, इतना सुनना था ना, रसूल के आशिक की आंखों से आंसू बह निकले, याद आ गई मेरे गुम्बदे खजरा के मकी की, रोने लग गए। क्यों रो रहा है? आंसू साफ किए, फरमाया दरअसल एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, जवान था, आका ने मोहब्बत से अपने हाथों को मेरे चेहरे पे फेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे उस वक्त था उसी तरह आज। और ये मेरे मुस्तफा करीम के अंदर पावर है। हजरत उस सैयदना उसैद बिन यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, और जुर्कानी शरीफ की हदीस रिवायत है, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, फमसह वजहहू बियदिही, करीम मदनी ने अपने सहाबी हजरत उसैद बिन यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके चेहरे पे मेरे मदनी करीम ने हाथ फेरा, फिर उनके सीने पर मेरे आका ने हाथ फेरा। अल्लाह अल्लाह। अब सहाबी जो इस हदीस के रावी हैं वो फरमाते गए, याद रखो लोगों, ये हदीस अर्ज कर रहा हूं, मेरे मदनी करीम के सहाबी के चेहरे पे मेरे नबी ने हाथ फेरा। सहाबी फरमाते हैं, और जब कभी वो रात की तारीकी में अगर किसी तारीक कमरे के अंदर चले जाते, उनके चेहरे के नूर से वो अंधेरा कमरा रोशन हो जाया करता था। यार मेरे आका ने प्यार से हाथ फेरा तो मेरे मालिक ने अपने हबीब के हाथ की नूरानियत को अपने हबीब के यार के चेहरे पे मुंतकिल फरमा दिया। और फिर याद रखें, एक होते हैं जोहर, एक अर्ज। ये जोहर अर्ज जो होता है उलमा के तलबा के लिए कह रहा हूं। एक होती है जात। मेरा नबी जात भी बदल देता है, मेरा नबी जोहर भी बदल देता है, मेरा नबी अर्ज भी बदल देता है। मैं मिसाल देने लगा हूं, अगर कोई हो ही हबशी, गोरा हो जाएगा? बोलिए, गोरा हो जाएगा? कभी नहीं। पर मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक आया ना हबशी, यार कसाइस कुबरा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा है कि बस मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूं, बड़े प्यार से सुनिए। हाँ, मेरे प्यारे हबीब, प्यारे आका के गुलाम हजरत सैयदुना मौला अली, नाम अली पे जरा सुभान अल्लाह ज़ौक़ का इजहार करो यार। इसलिए कि हम सुन्नी लोग हैं, हम मौला अली से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के हर सहाबी से भी प्यार करते हैं। इसीलिए तुम कहते हैं कि मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद